दोस्तों, मैं रियाज अंसारी। नवाबगंज में सब्जी बाजार का प्रकरण इन दिनों खूब चर्चा में है। 4 दिनों से वहां महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। तो अब ताजा घटनाक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष सहला ताहिर सब्जी व्यापारियों के समर्थन में आई हैं। नवाबगंज नगर के बीचों बीच तहसील के सामने लगने वाले सब्जी बाजार के फल व्यापारियों के समर्थन नगर की कई संस्थाएं सामने आईं। पैनी नजर के अलावा अल अंसार के अध्यक्ष ताजुद्दीन अंसारी ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को अपना समर्थन दिया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस मुद्दे पर खुलकर जनता के सामने आना चाहिए। अब इन सब के बाद नगरपालिका अध्यक्ष सहला ताहिर भी सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश से खुलकर सब्जी और फल व्यापारियों के समर्थन में आई हैं। पालिका अध्यक्ष का ये संदेश सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पालिका अध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर फल व्यापारियों को उजाड़कर कथित बेनामा धारकों को कब्जा कराया गया तो नगर पालिका में पूरी तरह से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। चेयरमैन ने यह भी कहा कि यह बंजर जमीन नगर पालिका की है, जहां पिछले 50 वर्षों से ठेकेदारों के माध्यम से महसूल वसूला जाता था, लेकिन मुलायम सरकार ने इस ठेका वसूली पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका 2007 से ही सीनियर डिवीजन में चित्रा देवी से मुकदमा लड़ रही है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यों को लेकर लगातार अपनी मांगों को उठाती आ रही पैनी नजर सामाजिक संस्था का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। बदायूं के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर फरासत हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी आज पैनी नजर सामाजिक संस्था में शामिल हो गए। उनके साथ डॉक्टर अकरम अंसारी और आधुनिक शिक्षक संघ के मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी संस्था की सदस्यता ली। डॉक्टर फरासत हुसैन ने संस्था में शामिल होने के बाद कहा कि संस्था लगातार जनहित के सभी सामाजिक मुद्दों को उठाती रही है और लगभग सभी मुद्दों पर संस्था सफल भी रही है। संस्था की सक्रियता और जनहित के मुद्दों पर संस्था की लड़ाई को और अधिक मजबूती से लड़ने के लिए ही उन्होंने संस्था से जुड़ने का फैसला किया। देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो संस्थाएं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती हैं उन्हीं का समाज में विश्वास बनता है। ये बात सभी को ज्ञात है कि मैडम ने जिस शिद्दत से और जिस श्रद्धा से कार्य किया है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। जब मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर वो गुमशुदा बच्चा था, कि सभी लोग परेशान थे, समाज भी परेशान था, परिवार भी परेशान था, लेकिन मैडम ने आगे आकर इस काम को अंजाम दिया और उस परिवार को खोया हुआ बच्चा हासिल हुआ, तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा बेदार किया। मुझे एहसास हुआ कि शायद कोई वाकई ज़मीन पर, कागज़ी बुनियाद पर और जहनी बुनियाद पर कोई काम कर रहा है। उसके बाद और भी कई ऐसे प्रकरण आए मेरे सामने। रिठौरा की पुलिया का मसला था जिसमें सभी जनमानस बहुत परेशान था। मैंने खुद अपनी आंखों से मैडम को वहाँ पर धरने पे देखा। ठंड का दौर था, हालांकि उसमें मैं समझता था शायद टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन जब लगा रिजल्ट पॉजिटिव आया और सहयोग मिलता चला गया, आज सभी लोगों के लिए वो रास्ता सुगम हो गया। तो ये 2 इवेंट ऐसे थे, ये मुझे लगा कि वाकई हमारे ज़मीन पर, हमारे नवाबगंज की सरजमीन पर एक महिला सशक्तिकरण तरीके से कोई लेडी, कोई महिला सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के विरोध में एक भरपूर कोशिश कर रही हैं। और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संस्थाएं सामाजिक होती हैं, उसमें सभी धर्म के, सभी बिरादरी के, सभी डिपार्टमेंट के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि समाज सभी से मिलकर बना है। अगर वो समस्या किसी संस्था के तहत एक ओरिएंटेशन लेकर, एक विज़न लेकर, एक मिशन लेकर आगे बढ़ती हैं, तो काफ़ी हद तक जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, जिससे समाज को दिशा निर्देश मिलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पे ही कार्य करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है हम किसी बिरादरी के मंच पे ही काम करें। हमें अगर सामाजिक मंच मिलता है काम करने का, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और सबसे ज़्यादा लोगों से भला होता है। तो ये विचार थे कि आज हमें सभी लोगों को सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं और सामाजिक जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं जिससे जनमानस परेशान है, एक कानूनी दायरे में रहते हुए सामाजिक गठबंधन के साथ उसको आगे बढ़ें। और ये करके देखा है कि हमारा परिवार और विभाग के साथ साथ हमारे सामाजिक कर्तव्य बनते हैं, उसमें हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ जुड़ी हैं। इस जिम्मेदारी के साथ मैंने मैडम का आज पैनी नज़र को ज्वाइन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बात खड़ी करेंगे और सामाजिक अच्छाइयाँ हैं, सामाजिक जो सकारात्मक, रचनात्मक, तुलनात्मक चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं, उसमें आगे बढ़कर कोशिश करें। सर मोहम्मद राशिद ने कहा कि जनहित की लड़ाई में शामिल होने के लिए उन्होंने संस्था से जुड़ने का फैसला किया है। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने कहा कि इन लोगों के साथ आने से संस्था को और अधिक मजबूती मिली है। जब सुनीता गंगवार ने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी कहीं पर भी सुनवाई न होने पर एक संस्था का निर्माण किया, तब मैंने लोगों से इस संस्था से जुड़ने की अपील की थी। लेकिन वो मेरा संघर्ष और शुरुआती दौर था
लोग नहीं आए, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पाए कि इस संस्था से कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि देश में हज़ारों लाखों संस्थाएं बनी, लेकिन वो संस्थाएं आज तक कहाँ गईं किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा ही एक माइंड सेट हो जाता है जब लोग देखते हैं। तो शायद लोगों ने भी यही सोचा था कि ये भी ऐसी ही संस्था होगी। इसके लिए मैं लगातार फिर अकेले ही संघर्ष करती रही, कुछ अपने चंद साथियों के साथ मैं अकेले संघर्ष करती रही, और संघर्ष करते करते आज ये दिन आया है। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। संस्था कई जन समस्याओं का समाधान कर चुकी है, बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान ये सारा पूरा क्षेत्र भी जानता है, पूरा ज़िला जानता है, इसके अलावा कई ज़िले भी जानते हैं, क्योंकि मैं कई और दूसरे ज़िलों में भी जन समस्याओं के लिए गई हूँ। तो आज मेरे लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। बहुत मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज हमारी संस्था से इतनी नामचीन हस्तियाँ जुड़ रही हैं और इससे जुड़कर पूरे सक्रिय रूप में सहयोग देने का एक वादा कर रही हैं। तो ये मेरे लिए आज इस संस्था का परिवार बढ़ा है, और आज पैनी नज़र सामाजिक संस्था का जो दायरा बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज में अन्याय चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, एक आम जनमानस के पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं कि वो कहाँ जाए। राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं तो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक एंगल से काम करते हैं, लेकिन पैनी नज़र सामाजिक संस्था बिल्कुल भी राजनीतिक एंगल से काम नहीं करती। और सबके लिए ये एक निर्देश है, मेरी अपनी गाइडलाइन है कि किसी को भी इस संस्था के मंच से राजनीति करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, और जन समस्या को विशुद्ध और पारदर्शिता के साथ देखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा।